चलिए तो हाय फ्रेंड्स, हम चाणक्य से प्रियदर्शी सर हैं। आपको जो है मैथ का आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आर एस अग्रवाल हम पूरा संपूर्ण सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहले घातांक करके स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग शॉर्ट्स एंड डिशेज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट्स एंड चलिए तो आज आप लोग को हम शॉर्ट्स एंड डिशेज का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। घातांक करने आर एस अग्रवाल हम लोग पूरा संपूर्ण पढ़ेंगे। इसमें पहला टॉपिक हम लोग शॉर्ट्स एंड डिशेज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए इसका पहले थोड़ा सा फॉर्मूला समझ लेते हैं। कुछ ध्यान देंगे बाबू, देखेंगे यदि a के पावर m बराबर b के पावर m, तो देखिए अगर a के पावर m बराबर b के पावर m हो तो क्या होता है, यदि बेस अलग अलग पावर समान हो तो इस कंडीशन में क्या होता है कि बेस बराबर हो जाता है। a बराबर क्या हो जाता है b। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पावर जब बराबर रहेगा तो बेस बराबर हो जाएगा। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है बाबू कि यदि a के पावर m बराबर a के पावर n, तो देखिए बाबू यहाँ पे देखिए बेस बराबर है तो पावर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या होता है, m बराबर n होता है। ठीक है, चलिए अगला चीज समझेंगे बाबू। यदि a के पावर m इंटू a के पावर n अगर बेस समान रहे तो पावर जुड़ जाता है। कब, जब मल्टीपल में रहे। तो इस कंडीशन में होता है a के पावर m प्लस n। यदि a के पावर m हो और इसके पावर में n हो। ठीक है, अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं के पावर m इसके पावर n हो तो इसके पावर में होता है n। ठीक है, गुना हो जाता है। अब देखिए बाबू अगर भाग दें हम लोग a के पावर m बटा a के पावर n हो तो इस कंडीशन में होता है a के पावर m माइनस n। ठीक है, अगर कोई आपसे बोल दिया a के पावर n तो इसका मतलब क्या है कि a को बाबू हम लोग कहाँ तक लिखेंगे तो m टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, यानी कि m को हम लोग a को m बार लिखेंगे तो m तो कोई संख्या नहीं है तो हम लोग लिखते चले जाएंगे कहाँ तक, m तक। अगर a के पावर n हो तो a इंटू कहाँ तक चले जाएंगे, n टाइम तक। ठीक है, n टाइम तक, यानी कि n बार हम लोग लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए किसी भी संख्या के पावर में 0 हो तो वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। a के पावर 0 क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग समझ लिए। अगला हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए बाबू अगर एक चीज समझेंगे, अगर a b के पावर में n हो तो इस कंडीशन में हम इसको बोलते हैं a के पावर n गुने b के पावर n। देखिए a बाई b के पावर में अगर n हो तो इसको बोलते हैं a के पावर n बटा b के पावर n। ठीक है, अब देखिए बाबू अब यहाँ से थोड़ा रूट वाला समझिए। देखिए रूट का मतलब क्या होता है बाबू, रूट का मतलब होता है 1/2। ठीक है, अगर कोई संख्या इसमें है जैसे a है, रूट a, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो a के पावर 1/2। अगर ऐसे कोई संख्या दे दे तो इसको बोलते हैं a के पावर 1/n। लेकिन बाबू अगर ऐसे कोई संख्या दे दे तो इसको हम बोलते हैं a। क्यों बोलते हैं, तो a के पावर n होगा, ये रूट हटेगा तो 1/n, ये तो कट जाएगा बाबू, a आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बोल दे कि रूट अंडर a गुने b, बोलिए ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं रूट a इंटू बाबू रूट b। ठीक है, अगर हम ऐसे डाल दें m इसके पावर n। ठीक है बाबू, अच्छा इसको फिर एक और रूट में डाल दें a और यहाँ पे n कर दें तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए ये रूट हटेगा तो 1 बाई क्या हो जाएगा,
1/m होगा। जब ये रूट हटेगा तो फिर a के पावर 1/n है, इसके पावर में तो 1/m है, तो a के पावर होगा 1/m। ठीक है, इस बात को हम लोग ऐसे भी बोल देंगे कि रूट अंडर हो जाएगा a और इसमें जो है करने में आ जाएगा m। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बाबू, तो हम लोग जो है सोर्स एंड डिसेंट का एग्जाम्पल हम लोग स्टार्ट कर दिए। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग पहला क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, इसमें दिया है कि 81 के पावर 3/4 है। देखिए बाबू, 81 के पावर अगर 3/4 है तो 81 को हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर 4। अगर 3 को हम 4 बार गुना करेंगे तो 81 होगा। इसके पावर में है 3/4, 4 से 4 कटेगा तो 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब क्या होता है बाबू? 27। ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए अगर दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाबू, तो 1/64 के पावर में हमको लिखा है माइन इनवर्स में 2/3। ठीक है, अच्छा देखिए एक चीज आपको फॉर्मूला याद रखना, x इनवर्स होता है 1/x। ठीक है, अब देखिए तो इसको अगर हम 64 को लिखेंगे तो 1/4 का क्यूब, 4 का क्यूब 64 होता है, 1 का क्यूब तो 1 होगा। इसके पावर में इनवर्स में 2/3, ये 3 कटेगा तो 1/4 के पावर में हो जाएगा इनवर्स 2। अच्छा 1/4 को हम लोग क्या लिखते हैं बाबू? तो 4 इनवर्स लिख सकते हैं। तो देखिए तो हम इसको लिख दिए 4 इनवर्स है, इसके पावर में इनवर्स 2 है। जब इन दोनों को हम लोग गुना करेंगे बाबू, देखिए माइनस माइनस जब गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4 के पावर 2 हो जाएगा, और 4 इस बार क्या होता है? 16 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं बाबू, इसी का 1 का 3। देखिए 64 के पावर में है इनवर्स में 1/6 है। देखिए 64 को अगर हम लोग लिखना चाहें बाबू तो 2 के पावर, देखिए 2 के पावर अगर 5 करते हैं तो 32 होता है, और 2 के पावर 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। इसके इनवर्स में 1/6 है, 6 कट जाएगा तो 2 इनवर्स का मतलब 1/2, ये हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या रहा है, आपको दिया है 2 में कि 0.00 है, 000 है। आप 32 के पावर में हमसे बोला है पॉइंट में 0.6 है, ये है। इसका हमसे मान पूछा है कि क्या होगा? देखिए बाबू, इसको अगर हमको लिखना है तो देखिए दशमलव के बाद कौ अंक है? 1 2 3 4 5 है, तो हम 2 बटा लिखेंगे कितना? 10 के पावर 5, बोलिए ना, 10 के पावर 5 यानी कि 5 को 0 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 6/10। ठीक है, अब इसको बाबू हम लोग छोटा कर लेंगे। ठीक है, देखिए तो अगर हम 32 को लिखते हैं तो 2 और 10 के 1 पर 5 0 है तो 10, इसके पावर 5 करेंगे बाबू तो 2 के पावर 5 32 होता है, और 10 के पावर 5 करेंगे तो 1 पर 5 0 हो जाएगा, और इसके पावर में कितना है? तो 6/10, तो 5 गुना 2 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 2 इसको काट देंगे तो 5 हो जाएगा, तो 1/5 के पावर हो जाएगा 3। इसको हम लिखेंगे तो 1/125, 5 का क्यूब कितना होता है? 125। या तो ऑप्शन ऐसे देगा और नहीं तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो देख लेंगे जो ऑप्शन होगा हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 3 में हमसे बोला है, दिया है कि 625, इसके पावर में दिया है 6.25, आई इंटू है 25, इसके पावर में है 2.6, अब बट्टा में है 625, इसके पावर में है 6.75, आई इंटू है 5 के पावर 1.2। इसका मान हमसे पूछा है कि क्या होगा। ठीक है, आइए थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप।
देखेंगे बाबू, अगर हम आपसे बोलते हैं, ठीक है, 625, तो 625 का मतलब होता है 5 के पावर 4, 25 कोई बोलेगा तो 5 स्क्वायर, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए, इसको अगर हम लिखते हैं तो 5 के पावर 4, इसके पावर 6.25 है, यहाँ 25 है तो 5 का स्क्वायर, इसके पावर है 2.6, यहाँ है 5 के पावर 4, इसमें है 6.75, 5 के पावर 1.2। अगर देखें तो बाबू, अगर हम इस 4 से इसमें गुना करते हैं, अगर हम इसको गुना करते हैं 6 चौका 24, तो 5 के पावर 25 हो जाएगा, इंटू बाबू इससे गुना कीजिए तो 2 दूना 4, तो आपका हो जाएगा 5 के पावर 6 दूना 12, 4 1 5, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए बाबू, इसको गुना करते हैं तो 5 के पावर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 चौका 20, 7 चौका 28, 28 2 30, और 24 24 बाबू 3 27 हो जाएगा, 0.2 अंक है। अब 5 के पावर 1.2, देखिए हमने अभी फॉर्मूला आपको बताया था, क्या बताया था बाबू, कि यदि बेस समान हो तो पावर जुड़ जाता है। हम इसको लिखेंगे x के पावर n प्लस है, और भागा में रहेगा तो पावर घट जाता है, ये हम आपको लिखवा चुके हैं। आइए अब देखिए, इसको अगर हम आप गुना करेंगे तो पावर जुटेगा, तो 25 और 5 कितना हो जाएगा 30, तो 30.2 हो जाएगा। इसको लीजिएगा तो 27 1 28, तो 28 पॉइंट हो जाएगा 2, अब भागा देंगे तो पावर तो घट जाएगा, तो 5 के पावर में हो जाएगा बाबू 2, अब 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला बार, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला है कि √3 के पावर में 5 है और इंटू 9 स्क्वायर है और बराबर है 3 के पावर n और गुने 3√3, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि बताइए n का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अब देखिए बाबू, हमको n का मान निकालना है। देखिए √3 के पावर 5 है, तो इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते थे कि रूट का मतलब, देखिए बताया कि रूट का मतलब क्या होता है, तो 1/2 होता है, लेकिन अगर रूट में दे दे 3 तो 3 के पावर 1/2 होता है। यहाँ पे देखिए 3 के पावर 1/2, इसके पावर 5 हो जाएगा। 9 का मतलब हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इसके पावर में 2 है, और 3 के पावर है इंटू 1। अच्छा देखिए 3√3 है, तो किसी भी संख्या के पावर में 1 छुपा रहता है बाबू, तो 3 के पावर 1, और √3 का हम लिख सकते हैं 3 के पावर 1/2। बेस समान तो पावर जुटेगा, तो 3 के पावर 3 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं बाबू 3 के पावर 3 बाई, अब देखिए यहाँ पे ये गुना हो जाएगा, तो 3 के पावर 5/2, 3 के पावर 4, 3 के पावर n, 3 के पावर 3/2, इन दोनों का बेस समान तो पावर जुटेगा। 3 के पावर 5/2 प्लस 4, और यहाँ पे बेस समान तो पावर जुटेगा। अब बेस इक्वल होगा बाबू, और दोनों बराबर होगा तो पावर भी बराबर हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको जोड़ दे तो 4 दूना 5/2 और प्लस 4 और n प्लस 3/2, इसको जोड़ेंगे तो 4 दूना 8, 8 5 13, तो 13/2 हो गया। ये इधर आएगा तो 3/2 बराबर हो जाएगा माइनस में n हो जाएगा। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो एलसीएम तो 2 ही होगा, ऊपर 13 में से 3 घटा लीजिए 10, इधर n हो गया, काटेंगे तो 5, तो n का वैल्यू क्या होगा 5, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, कह रहा है 5 में दिया है कि x के पावर a है और x के पावर b है, और इसके पावर में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर है। फिर हमको बोला है इनटू, गुना में है वो x के पावर b है, x के पावर c है, और इसके पावर में है b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर, और फिर है वो इनटू x के पावर c है, x के पावर a, और इसके पावर में c स्क्वायर प्लस ca प्लस a स्क्वायर है। हमसे इसका मान पूछा है कि क्या होगा। आइए थोड़ा सा ध्यान देंगे बाबू। देखिए हमने अभी बताया कि अगर बेस समान हो तो पावर घटता है, बोलिए ना, और बेस समान हो और गुणा में रहे तो पावर जुड़ता है। ये फॉर्मूला आपको पता होगा। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ बेस समान है तो भागा में पावर क्या होगा, घटेगा। तो हम लिखेंगे x के पावर में a माइनस बी, आई इसके पावर में a स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर है। इसको अगर हम लिखेंगे तो b माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे तो c माइनस ए, यहाँ है सी स्क्वायर प्लस सी प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर जो होता है कि क्या होता है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर ए क्यू प्लस बी क्यू पूछ दे तो ए प्लस बी इंटू होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसे फॉर्मूला हम आगे सब करेंगे। ठीक है, अभी इतना फॉर्मूला आपको दो याद रखना। अब देखिए तो बाबू इन दोनों को अगर हम देखते हैं तो इस फॉर्मूला पर आता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। किसका फॉर्मूला है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो हम इसको लिखेंगे x के पावर ए क्यू माइनस बी क्यू। इसको आप लिखेंगे क्या बाबू, तो बी क्यू माइनस सी क्यू। इसको आप क्या लिखेंगे, तो सी क्यू माइनस ए क्यू। अब देखिए बेस समान हो तो पावर जुड़ता है, यहाँ बेस समान है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ेगा। तो पावर को हम जोड़ेंगे तो ए क्यू माइनस बी क्यू अब प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू, और सी क्यू माइनस हो जाएगा ए क्यू। अब देखिए तो बाबू यहाँ प्लस माइनस कटेगा, बी क्यू माइनस है प्लस कट जाएगा, सी क्यू कटेगा, ए क्यू कटेगा, यानी कुछ नहीं बचा। तो एक्स के पावर 0 क्या होता है। ठीक है, चलिए तो ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से एक बार देखते हैं। ठीक है, देखिए अगर पावर में एक ही संख्या का बार बार रिपीटिशन, इसमें देखिए ए बी सी तो बार बार आ रहा है, यहाँ ए है, यहाँ ए बी है, बी है, सी है, सी है, ए है। पावर में जो बार बार रिपीट होगा उसको 1 पुट कर लीजिएगा। उसको क्या मानिएगा बाबू, 1। ठीक है, जैसे ए बी सी बार बार आ रहा है तो ये एक चक्रीय सर्कल में बन रहा है कि एक पर ए आया, फिर बी, फिर सी, फिर ए। तो इस कंडीशन में जो बार बार रिपीट होगा उसको हम लोग 1 पुट करना। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जो भी आएगा उसमें 1 पुट कर लेना। आपको पता है कि भागा में पावर घटता है तो x के पावर हो जाएगा a माइनस बी, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। यहाँ पे हो जाएगा x के पावर b माइनस सी और बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। यहाँ x के पावर c माइनस ए सी स्क्वायर प्लस सी प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए बी सी अगर 1 लिए तो 1 यहाँ भी रखेंगे, 1 यहाँ, 1 यहाँ भी रखेंगे, 1 यहाँ भी रखेंगे, 1 यहाँ भी रखेंगे, 1 यहाँ। इसमें रखने की जरूरत नहीं, एक में से एक जाएगा तो 0, 0 से किसी को भी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए तो बाबू किसी के पावर में 0 हो तो वैल्यू क्या होता है, 1, यानी आंसर क्या होना चाहिए। तो
तो आप तो ऐसे भी सोच सकते हैं, इतना भी नहीं करना, यहाँ पे a माइनस b हो जाएगा तो 0 1 हो जाएगा, यहाँ भी 0 1, वहाँ भी 0 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, कह रहा है कि √2 तथा बाहु 3√3, ठीक है, में कौन बड़ा है। इसमें हमसे पूछा है कि बड़ा कौन है। देखिए हमको बड़ा संख्या इसमें पता करना है। देखिए कोई भी रूट हो, 2 को 3 को 4 को दे देगा, उसमें बड़ा छोटा निकालना है तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रूट का मतलब 1/2। कोई संख्या रूट में रहता है तो इसका मतलब इसे 2 के पावर में हो गया 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे √2 है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 के पावर 1/2। यहाँ पे 3 है तो 3 के पावर 1/3। अब देखिए पावर में जो हर है उसका एलसीएम लीजिए, जैसे पावर में 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हम लोग इसका एलसीएम लेंगे किसका, तो 2 3 का। ये 2 3 कौन है, तो पावर वाला है। कौन है, पावर वाला, पावर के हर वाला, पावर के हर, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम 6 हो जाएगा और इस एलसीएम से इसमें गुना कर देना है, 2 से 3 और 3 से 2, तो 2 का क्यूब और 3 का स्क्वायर, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 8 9 में बड़ा कौन है बाबू, तो 9 बड़ा है। 9 किसका मान है, तो 9 मान है √3, तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए बाबू इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन 7 में हमसे बोला है कि √2 3 4 और 4 6 को आरोही क्रम में सजाना है। देखिए हम क्या बताए थे कि जो भी रूट में रहेगा उसको तो पहले रूट हटा दीजिए। जैसे √2 है तो इसको लिखेंगे 1/2, इसको लिखेंगे 4 के पावर 1/3, 6 के पावर 1/4। हम अभी बताए थे कि पावर के हर का एलसीएम लेना है। जैसे पावर में हर में क्या है, तो 2 है 3 है 4 है, तो 2 3 4 का एलसीएम है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। फिर इस एलसीएम से हम लोग पावर में गुना कर देंगे। एलसीएम से अगर पावर में हम लोग गुना करेंगे बाबू, ठीक है। जैसे देखिए 2 से काटेंगे तो 6, 3 से 4, 4 से 3, तो 2 के पावर 6, 4 के पावर 4, 6 का क्यूब, 2 के पावर 6 64 होता है और 4 के पावर 4 256 होता है और 6 का क्यूब 216 होता है। इसको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब कि बाबू छोटा से बड़ा की याद रखना है। आरोही क्रम छोटा से बड़ा, और अगर अवरोही क्रम बोल दे, अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़ा से छोटा, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखना है बाबू, ठीक है। अब देखिए इसमें आरोही क्रम बोला है, क्या बोला है, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम का मतलब पहले सबसे छोटा, तो सबसे छोटा तो 64 है, 64 का वैल्यू क्या है, तो √2 है। और इससे बड़ा में आएंगे तो 216 हो जाएगा। ये किसका वैल्यू है, तो इसका है 4 6 का, और सबसे बड़ा क्या है, तो ये वाला है, तो हो जाएगा इसका 3 4। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरोही क्रम। इसको ही क्या बोलते हैं बाबू, आरोही क्रम बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो आज का अगला क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल में 8 ही क्वेश्चन दिया है, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला देखिए। चलिए क्वेश्चन 8 में हमसे बोला है, 8 में हमसे बोला है 3 के पावर x माइनस वाई बराबर है 27, ठीक है।
और फिर बोला 3 के पावर x प्लस वाई बराबर 243। ठीक है, अब हमसे बोला कि x का मान बताइए, किसका मान? x का मान। देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम आप ऑप्शन से बना लेंगे, लेकिन एग्जाम्पल में तो ऑप्शन नहीं दिया है, इसको सॉल्यूशन कर लीजिए। 27 को हम लिखेंगे 3 का क्यूब, 243 है तो 243 का मतलब 3 के पावर 5, जब बेस बराबर तो पावर भी बराबर, तो यहाँ 3 बेस है, यहाँ भी 3 बेस है, तो x माइनस वाई हो जाएगा 3, यहाँ भी बेस 3 है, यहाँ भी 3 है, तो x प्लस वाई हो जाएगा 5। इसको अगर जोड़ेंगे वहाँ देखिए तो वाई वाई प्लस माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा? 2x बराबर 8 काट दीजिए, x का मान 4, यही हमसे पूछा है। तो आज हम लोग यहीं तक रख देते हैं, कल क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे। ओके बाय, थैंक यू।